मेरी तो यह गुजारिश सोच चुकाकर आज सिर्फ यहाँ बिजली फीस ने आप लोगों को तहस नहस किया हुआ है। यहाँ हमारे दौरे हुकूमत में बिजली का बिल 200, 250, 300 से ज्यादा नहीं, आज 1800 रुपए बिजली का बिल है ना। और बिजली के 10-10, 12-12 घंटे कट। हमने अपने मंशूर में वादा किया है, हमारी हुकूमत आएगी हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। हमने आपसे वादा किया है कि जो मुफ्त गैस के चूल्हे आपको मिले थे जो आपसे जलते नहीं, उन गैस के चूल्हों को जलाने के लिए हम अपनी माओ बहनों को साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे। जब मैं यहां वजीर आला था, राशन कार्ड के जरिए आपको मिट्टी का तेल मिलता था, राशन कार्ड के जरिए आपको चीनी मिलती थी, राशन का स्केल आपको उस हिसाब से मिलता था कि आपका गुजारा होता था। आज ना मिट्टी का तेल, ना चीनी, और राशन का स्केल 2.5 किलो 3 किलो पे ये कहते हैं आप लोग गुजारा करो। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम दोबारा। एक सेकंड के लिए, अगर हम बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार थे और मैंने बीजेपी को ये कहा था कि आप बनाओ चीफ मिनिस्टर, हम आपकी मदद करेंगे, ये बीजेपी वाले इतने बेवकूफ़ हैं क्या कि मेरी बात को ठुकरा के वो मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर बना गए? कहीं ना कहीं तो मतलब सवाल तो उठता है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार था, मैं जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार था। अगर ये बात सही है तो मैं कहता हूँ ना, बीजेपी वाले तो निहायत ही बेवकूफ़ हैं। मैं तो उनका चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार था, लेकिन मेरी बात को ठुकरा के वो मुफ्ती सैयद को चीफ मिनिस्टर बना गए। मेरी बात पे तो ये समझ नहीं आता। अब चलिए, जो है सो है। मोदी जी ने एक बयान दिया आज हाँ, 3 खानदान, बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बात तो छोड़ दीजिए ना, अपने मेजॉरिटी पे हुकूमत यहाँ पर बनाएगी बीजेपी। यहाँ पे जी जी ना, मेजॉरिटी पे तो वो सीटें नहीं लड़ रहे ना, वो मेजॉरिटी की सीटें लड़ नहीं रहे हैं। कश्मीर में उन्होंने ज़्यादातर सीटें छोड़ दी हैं, जम्मू में भी तमाम सीटों पे वो जीतेंगे नहीं, तो अपनी हुकूमत बनाएंगे कैसे? हाँ, अगर उनका इशारा इस तरफ है कि यहाँ उन्होंने बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम को खड़ा करके यहाँ लोगों को दोबारा धोखा देने का सोचा है, लोग अब होशियार हो गए हैं रहे हैं। जो हमारी जानकारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ही हुकूमत बनेगी 8 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह। ये भी कहा है कि लोग अब इन तीनों पार्टियों को रिजेक्ट करना चाहते हैं और बीजेपी को जिताना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। अब वजीर आजम साहब और कह क्या सकते हैं ना, अब वो ये तो नहीं कह सकते ना कि बीजेपी नहीं जीतेगी, उनको कहना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, 8 अक्टूबर का इंतज़ार करिए। बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट खुद अपनी सीट नहीं बचा पाएगा, हुकूमत बनानी तो दूर की बात।